तो बाबा बोलते हैं बेटा वो जो तू ये सब लेके घूम रहा था ना अपनी बॉडी पे, ये और कुछ नहीं था। जब तू सो जाता था ना वो डायन तेरे को चाटती थी चारों तरफ से, तेरी एनर्जी सोख रही थी वो। तो बोलते हैं कि आज अगर तू भागता नहीं ना तो तेरी मौत पक्की थी, फटाफट हवन कुंड में बैठ। जैसे ही हवन कुंड में आहुति देना स्टार्ट करते हैं, धर्मेंद्र अपने कानों से सुन रहा होता है, उसकी मम्मी बाबा सुन रहे होते हैं, उस घर में औरत की चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो डायन साक्षात उनके घर में प्रेजेंट थी। एकदम से वहाँ पर जो धर्मेंद्र था उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है, वाइट हो जाती है पूरी तरीके से। वहाँ पर औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ बीच में तोड़ी जा रही हो, कोई तंत्र मंत्र तोड़ा जा रहा हो और कोई औरत वहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। आधे एक घंटे तक हवन बुरी तरीके से चलता है। वहाँ पर बाबा जी पूरा अपना जोर लगा देते हैं और आखिर में आके धर्मेंद्र बेहोश हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे बाद धर्मेंद्र को होश आता है, जब वो अपनी बॉडी को बहुत लाइट फील कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबा का आशीर्वाद उनके सर पे था। बाबा उसे सारी सिचुएशन बताते कि बेटा तू गलती से ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ पर वो औरत शायद पहले से उसके साथ कुछ गलत हुआ था या वो मर गई थी, पता नहीं, लेकिन अब तू इस चीज़ से मुक्त हो चुका है। लेकिन बोलते ना इंसान की इच्छा होती है जानने की। धर्मेंद्र से फिर एक गलती हुई। जब धर्मेंद्र सही हो गया ना तो वो अपनी जॉब वापस ज्वाइन करता है, उस फ्लैट को छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लेता है। लेकिन एक दिन वो उस कॉलोनी में जाता है, जब वो उस घर को देख रहा होता है तो एक इंसान उसे छूता, हाँ भाई क्या देख रहे हो यहाँ पे? तो बोलता है कि भैया उस घर के बारे में आपको पता है? तो बोलता है कि 5 साल से बंद पड़ा है, जब से वो औरत जल के मरी है यहाँ पे। इसके ऑनर भी इस घर में नहीं रहते, इतना मनुष्य घर है, यहाँ पे जानवरों की डेड बॉडी मिलती है, तुम्हें चाहिए तो बताओ दिलवा दूँ। धर्मेंद्र बोलता है नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे देख रहा था। वहाँ से धर्मेंद्र निकल जाता है और उसे वहीं से पूरे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे न कैसे बाबा उसे दोबारा वही ताबीज़ देते हैं, मंत्र मंत्र अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र फिर दोबारा ठीक होता है। हालांकि अब तो धर्मेंद्र कहीं और जॉब कर रहे हैं, दिल्ली से वो चेंज कर चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो मिलता है ना, थोड़ा सा देख के रहो यार। किसी घर में आप जा रहे हो तो पहले देख तो लो क्या है क्या नहीं है, किसके साथ आप शेयरिंग में रह रहे हो। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, इतना सारा ब्लैक मैजिक के बारे में मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, लेकिन शायद आप लोग ना मस्ती मजाक में उसको समझना नहीं चाहते। अगर सीरियसली आप चाहते हो कि आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हो ना, तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ताकि उनको पता चले उनके आगे पीछे जो लोग रह रहे हैं ना वो सेफ़ नहीं है उन लोगों के साथ। और समाज में जहाँ पे आप रह रहे हो ना वहाँ पर ब्लैक मैजिक सरेआम होता है। और डायन आज भी दिल्ली मुंबई कहीं भी चले जाओ, बिहार उत्तर प्रदेश कहीं भी, आपको डायन आपके बीच में रहती हुई कभी नहीं मिलेगी, लेकिन रहेगी। इमेजिन करो आप एक मोहल्ले में रह रहे हो जहाँ पर आपका घर है, और आप सोचो जिस घर में एक रोज़ बाहर औरत आपकी मम्मी की दोस्त बन के मिलती है, कहीं वो डायन हुई तो? क्योंकि घर में तो आपके रोज़ कोई ना कोई पड़ोसी कुछ ना कुछ खाने का दे के जाता है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। हालांकि इस वीडियो के एंड में हम आ गए हैं, तो मैं यही कहूँगा अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आखिरी में यही कहूँगा, 8 एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया, उसे इंस्टॉल करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और ये भी है सर, बाबा ने उनको बोला कि उस फ्लड की उस जगह में मत जाना, उस घर के अंदर मत जाना एक्चुअली। तो भैया ने बोला ठीक है, पर भैया के अंदर एक इच्छा ज़रूर हुई कि मैं जाके एक बार दूर से ही देख लूँगा कि वहाँ पे अभी कोई रहता है, कोई है, वो लड़की है कि नहीं है। तो जब वो भैया गए उस एरिया के पास में, तो जैसे उस घर के बहुत दूर थे, बहुत ज़्यादा, उन्होंने देखा तो पूरा बंजर था सर। घर था ही नहीं, बंजर वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें कुछ भी नहीं था। भूत रहता है हमारे फ्लैट में, कुछ नहीं है भाई, इरिटेट क्यों कर रहा है? उसने कहा भाई मैं कसम खाई यार, मम्मी की कसम खाई कह रहा हूँ। बर्तन गिरा और उसके साथ ही साथ डोर जो था वो अपने आप भिड़ा। मतलब आप सामने देख रहे हो और आपको लगा कि साइड से कोई चीज़ चली गई, एकदम से पास ऑन हो गई। कोई बैठे हुए, कोई पास ऑन हुआ, देखा कोई नहीं था। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो रियल इंसिडेंट मैं लेके आता हूँ वो आप ही के बीच में कुछ लोग हैं जो अपने रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं, जो नहीं चाहते आपके साथ कुछ गलत हो। वो लोग ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हुए इन चीज़ों की वजह से, जो चाहते हैं कि उनकी गलती आपके लिए सीख बने। एक सिचुएशन बनती है हर किसी की लाइफ में जब उसे अपनी एजुकेशन और परिवार में एजुकेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। कभी ना कभी किसी न किसी लाइफ में ऐसा होता है कि उसे अपनी हायर एजुकेशन के लिए कभी कभी स्टेट तक छोड़नी पड़ जाती है। तो आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अक्षत ने बताया, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, और 2023 में उनके साथ एक ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ जो सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, उनके 5-6 दोस्तों के साथ और हुआ था, जो कि एक फ्लैट में रहते थे रेंट शेयर करके। अक्षत ने बताया कि वो यूपी के रहने वाले हैं और जब उन्हें कॉलेज अपना करना था तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ था। चंडीगढ़ गए, वहाँ पर खरड़ नाम की एक जगह है जहाँ पर उन्होंने एक अपार्टमेंट के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की। अब कॉलेज में कभी कभार ऐसे दोस्त होते हैं जो साथ में रहना पसंद करते हैं, तो सबने सोचा कि हम मिलके एक 3 BHK ढूंढते हैं और उस 3 BHK में हम रेंट शेयर कर लेंगे और हम सब वहाँ पे एक साथ रह लेंगे। और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके आसपास खरड़ और ऐसी जगहों पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं रेंट शेयर करके। तो उन्होंने एक आंटी से बात की थी। खरड़ के पास एक जगह थी, एक सोसाइटी थी जिसमें 3 BHK खाली पड़ा हुआ था। उनसे बात करने के बाद अक्षत को पता चला कि उस प्रॉपर्टी का रेंट 25,000 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था अदर अपार्टमेंट्स को लेकर। मतलब वहाँ पर जो अपार्टमेंट्स थे खरड़ के आसपास, उनका रेंट 30,000 35,000 ऐसा हुआ करता था। तो अक्षत ने अपने दोस्तों से बात की और उनकी बात सुनने के बाद आंटी जी से बात आगे बढ़ाई। तो आंटी ने बोला कि बेटा आधे घंटे बाद तुम्हारा फ़ोन आया, उससे पहले किसी ने उस प्रॉपर्टी की बुकिंग कर ली है।